नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताकत बड़ी है या एक भ्रष्ट सिपाही की? लखनऊ में एक हवेली की बड़ी चर्चा है। ये हवेली 75,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है और इसकी कीमत 21 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये हवेली यूं तो जमीन पर खड़ी है, लेकिन असल में ये योगी आदित्यनाथ की छाती पर खड़ी है और चुनौती दे रही है कि हिम्मत हो तो बुलडोजर चलाकर दिखाए। ये हवेली पूर्व कांस्टेबल आलोक प्रताप सिंह की है, जो राजपूत समुदाय से आते हैं। उनकी मूल सैलरी सिर्फ 21,700 रुपये थी। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि इतनी कम सैलरी वाले सिपाही ने 21 करोड़ की हवेली कैसे खड़ी कर दी। आलोक प्रताप सिंह का विवादों से पुराना रिश्ता है। 2006 में जब वह लखनऊ में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में तैनात था, तब उसे अपने 4 साथियों के साथ प्रयागराज के एक बिजनेसमैन के कर्मचारी से 4 किलो सोना लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। जांच में पुलिस ने उसे साफ बचा लिया और अदालत से बरी होने के बाद वो फिर से बहाल हो गया। लेकिन दोबारा नौकरी पर लौटने के बाद वो फिर से अपनी मनमानियों में लग गया। कई मामलों में उसका नाम दुर्व्यवहार की शिकायतों में सामने आया, जिसमें लोगों पर हमला करने के आरोप भी शामिल थे। 2019 में उसे एक बार फिर से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार इसके बाद आलोक कथित तौर पर ठेकेदारी के धंधे में आ गया और अक्सर राजनीतिक रूप से जुड़े और प्रभावशाली लोगों की संगति में देखा जाने लगा। एक पूर्व सांसद के साथ उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। हाल ही में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार में उसका नाम सामने आया। 13 दिसंबर की सुबह जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत बनारस, जौनपुर, सहारनपुर समेत कई शहरों में 25 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे, तो लखनऊ के सुल्तानपुर हाईवे के पास अहमऊ में ये शानदार हवेली सबसे अलग दिखाई पड़ी। आलोक को इससे एक हफ्ते पहले ही लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। वो अभी जेल में बंद है और पुलिस रिमांड पर है। ईडी के अधिकारी करीब 5 घंटे तक इस हवेली में रहे और कई दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती की। ये हवेली देखने में किसी राजमहल से कम नहीं है। हल्के क्रीम रंग का 2 मंजिला आलीशान ढांचा पॉश गोमती नगर एक्सटेंशन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें ऊंचे खंभे हैं, सजी हुई रेलिंग और ऊपरी मंजिल पर एक चौड़ी बालकनी है। ग्राउंड फ्लोर पर विंटेज स्टाइल लैंप लाइट से सजी ऊंची खिड़कियां हैं। दाईं ओर एक ढका हुआ पार्किंग एरिया है और ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए एक घुमावदार सीढ़ी है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि सिर्फ निर्माण की लागत 5 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें जमीन और इंटीरियर की कीमत शामिल नहीं है। ईडी ने प्रॉपर्टी की सही लागत का आकलन करने के लिए एक सरकारी मान्यता प्राप्त वैल्यूअर को लगाया है। आसपास के सूत्रों का कहना है कि आलोक प्रताप सिंह ने योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की। मोदी योगी के डबल इंजन की सरकार में उसने ये सब कुछ खड़ा किया। पुलिस का कहना है कि आलोक कोडीन सिर्फ के अवैध नेटवर्क का हिस्सा था और कथित तौर पर सिंडिकेट से जुड़े दूसरे लोगों के साथ मिलकर 2 थोक दवा यूनिट चलाता था, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा झारखंड में। इस रैकेट में उसकी भूमिका का खुलासा एक दूसरे आरोपी अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा से पूछताछ के दौरान हुआ। पिछले साल फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोडीन बेस्ड कफ सिरप और दूसरी नशीली दवाओं के अवैध स्टोरेज, बिक्री और तस्करी की जांच के लिए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी। ये टीम उन आरोपों की जांच कर रही थी जिसमें कफ सिरप और दूसरी कोडीन बेस्ड दवाएं अवैध रूप से स्टोर की जा रही थीं, नशे के तौर पर बेची जा रही थीं और उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल में भी तस्करी के जरिए भेजी जा रही थीं। अब तक उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में कुल 128 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अपने परिवार के साथ दुबई भाग गया है। उसके पिता भोला जायसवाल को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। कुल मिलाकर पुलिस ने अब तक 3.5 लाख बोतल कोडीन सिरप जब्त किया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यह हवेली आलोक सिंह की ना होकर किसी और समुदाय के व्यक्ति की होती, तो क्या अब तक बुलडोजर नहीं चल गया होता? योगी राज में बुलडोजर चुनिंदा लोगों के लिए है या सबके लिए? सवाल ये भी है कि योगी राज में केवल 21,000 रुपये सैलरी वाले बर्खास्त कांस्टेबल ने ये दौलत कैसे खड़ी की, और क्या इस हवेली पर भी कभी बुलडोजर चलेगा? इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।